हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के अगले चैप्टर यानी एवरेज को हमने स्टार्ट किया है। आज हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलते ही आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमें संख्या निकालनी है, हमें 7 क्रमागत संख्या लेना है। तो हम ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे समझे। पहले 7 संख्या बना लेते हैं। जैसे हमने 7 संख्या बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या बनाई हमने। और मतलब उसका औसत कितना बोल रहा है, 33 बोला है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा दूसरा क्लास है। अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। हमें बड़ी संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे समझे, ट्रिक से करेंगे, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले 7 संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी कोई 7 संख्या है। उसने बोला औसत। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। जब औसत का मतलब बीच की संख्या होती है तो हम जहाँ पर ये 7 संख्या हैं बीच में उसका औसत रख देंगे। औसत हमारे पास कितना है, 33। हमने 33 बीच में बैठा दिया। अब उसने पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई। अब 7 जो क्रमागत संख्या है, 33 से जाएगा 34, यहाँ जाएगा 35, इधर जाएगा 36। अब देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल गई, 36, जो हमारे डी विकल्प से मैच करती है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा 36। अगला सवाल है हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सम संख्या निकालना है। अब सम संख्या औसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। पहले 27 को फिक्स करते हैं। हमने लिखा 27। 4 संख्या औसत है तो 27 दे रखा है। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 और ये 4 संख्या। आप समझें 27 से पहले कौन सी संख्या होगी, 26 होगी। 27 के बाद कौन सी संख्या होगी, 28 होगी। इसके बाद कौन सी संख्या होगी, 30 होगी। इससे पहले कौन सी संख्या होगी, 24 होगी। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल गई हमारे पास, 30। इस आधार पर इस सवाल का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी विकल्प। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। हम सबसे पहले 5 संख्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा, 95 दे रहा। तो 95 फिक्स कर देंगे। ये 95 हमारा औसत हो गया। मतलब औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। 95 के बाद कितना हो जाएगा, 97। 97 के बाद कितना हो जाएगा, 99। और 95 से पहले कितनी संख्या होगी, 93। उसने पूछा है छोटी संख्या, चौथी संख्या पूछी है अवरोही, मतलब घटते क्रम में। इधर से घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, 93 संख्या है, जो हमारे किस विकल्प से मैच कर रही है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ABCD तथा 4 क्रमागत संख्या हैं, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा हमें निकालना है। तो पहले 4 संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4, ये संख्या बनाई। इन संख्याओं औसत कितना दे रखा है, हमें 42 दे रखा है। तो विषम संख्याओं औसत कितना दे रखा है, 42। विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 42। अब ये तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी, पहले तो 41 होगी, हाँ होगी। इसके बाद फिर कौन सी होगी, 43 होगी। 43 के बाद कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और 41 से पहले कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। उसने पूछा है B तथा D। ये तो हमारी B है, ये हमारी D है। इनका गुणनफल पूछा है। कैसे गुणनफल करेंगे ज्ञात करें समझे। ये हमारा 41 × 45 करते हैं, 5 एकम 5, ये हो जाएगा। बाहर बाहर गुणा करेंगे, 5 चौको 20, अंदर अंदर 4 एकम 4, 20 4 24 की 4 आ जाएंगी, हाथ लाएंगे 2, 4 चौको 16 17 18। इतनी संख्या आ गई हमारा आंसर।
18 45, 18 45 किस विकल्प से मैच करता है? ये सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप गुणा अपने हिसाब से कर लीजिए, हमने अपने हिसाब से किया है। चलते इससे अगले बार सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? पहले 5 संख्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है। 5 संख्या औसत कितना है? 66 है। तो हम यहाँ पर 66 लिख देंगे। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, मध्य। तो हमने लिख दिया 66। अब कितनी संख्या? सम संख्या है, तो 66 कितना आ जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर कितना? 68। फिर अगली संख्या सम कितनी जाएगी? 70। इससे पहले कितनी हो जाएगी? 64। इससे पहले कितनी हो जाएगी? ये 62। उसने पूछा है डी और ई। बी हमारे पास ये है और ई कौन सी संख्या? 5वीं संख्या होती है ई। इन दोनों संख्याओं का हमसे गुणनफल पूछा है, तो कर देते हैं। ये हो गया 64 इंटू 70, 0 की 0 यहाँ पर लिख देंगे। 7 चौक 28 की 8, हाथ लाइन 2, 7 6 42 और 2 44, 44 80 किस विकल्प से मैच कर रहा है? इसमें हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याओं को मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? समझते हैं। पहले हम 5 संख्या लेते हैं क्रमागत। जैसे हमने संख्या ली 1 2 3 4 और 5। अब देखें इनका औसत कितना है? हमारे पास औसत होता है बीच की संख्या, तो औसत कितना निकल के आया है? 3 निकल के आया है। औसत निकल के आया है 3। जब हमने 5 क्रमांक संख्या ली, वो कह रहा है इसमें अगली 2 संख्या और मिला ली जाएं। जैसे 2 संख्या मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? बीच की संख्या कितनी निकल गई? 4। 2 संख्या मिलाने पर हमारी संख्या में औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो हम कहेंगे कितनी की वृद्धि हो रही? 1 की वृद्धि होती है। इस आधार पर हमारा सवाल हो जाएगा पहला विकल्प। जब 2 संख्या मिलाएंगे तो 1 की वृद्धि होगी, 4 संख्या मिलाएंगे तो 2 की वृद्धि होगी। इस सवाल का आंसर हो जाए 1 की वृद्धि होगी। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें समझिए। पहले संख्या लिखेंगे m, हमारे पास m संख्या है, गुणा करेंगे औसत से। औसत कितना है? n स्क्वायर, तो हमारे पास मिलेगा योग मिलेगा। औसत का औसत से संख्या गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? योग मिलेगा। ये हो जाएगा m n स्क्वायर। फिर हमारे पास संख्या है n संख्या को लिया हमने और औसत कितना है? m स्क्वायर। हम m स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा योग। ये हो जाएगा n m स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर संख्या जोड़ें, संख्या क्या हमें प्लस m और संख्या 1 हमारे पास n। ये संख्या जोड़ने पर आई, ये इधर जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 2 बार तो n है, यहाँ 2 बार m है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन नहीं निकले, एक तो m कॉमन निकलेगा और एक n कॉमन निकलेगा। अंदर क्या हो जाएगा? m प्लस n, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। अब संख्याओं का इसमें भाग देंगे, संख्याओं का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? m n। जो m और n बचा है ना, ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, जो डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 संख्या औसत 7 है, पहली 2 संख्या औसत 4 है, तो 3 संख्या ज्ञात करें। तो करें पहले 3, हमारे पास 3 संख्या ले लें, औसत कितना है? 7। इन दोनों का गुणा करेंगे हमें मिलेगा योग। योग कितना हो जाएगा? 21। गुणा करने पर टोटल मान निकल के आएगा 21। अब क्या कह रहा है? 30 संख्या उसने पूछा है, तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या कौन सी है? 3 संख्याओं का औसत तो कितना दे दिया? 7 दे दिया। और 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2 संख्याओं का औसत कितना हमारे पास? 4 दे रखा है, तो 4 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब समझें, अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 संख्याएं थी, अब 2 संख्या का औसत दे रखा, तो बचेगी तीसरी संख्या, एक संख्या बची। इसे घटा देंगे, कितना घट जाएगा? हमारे पास मिलेगा 13 मिल जाए। जैसे 21 में से 8 जाएगा, हमें मिलेगा 13। तो इस आधार पर हमारा कौन सा सवाल विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी
हो तो 30 संख्या क्या है। पहले हम इनका अनुपात बनाएंगे। अनुपात कैसे बनाएंगे समझें। पहले लिखा हमने पहली संख्या, ये हमारी है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या उसने बोला जो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या को हमने 2 मान लिया, पहली संख्या को हमने 1 मान लिया, बन गया। फिर बनाएंगे दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या बनाएंगे। उसने कहा है तीसरी संख्या है दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है, दूसरी को हमने 1 माना, इसे हमने 2 माने, दुगनी हो गई। अब इनका एक रेशियो बनाएंगे, इनका एक अलग से रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, समझे। एक के नीचे एक लिख दिया, दो के संग दो नीचे लिख दिया। अब दो जो संख्या जो कॉमन है उसे बीच में रखेंगे, दो वाली संख्या दूसरी जो कॉमन है, तो इसका अनुपात यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 लिख दिया, यहाँ पर 2। अब गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास 1 एकम 1 हो जाएगा, अनुपात का निशान लगा लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका इसका गुणा कर देंगे, पहले अब इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारे पास अनुपात बन के आ गया। अब क्या करेंगे हम, उसने पूछा है योग दे रखा है 7 संख्याओं का, तो वो हमने ये औसत लिखा और 7 से कर दिया गुणा, तो ये निकल आएगा हमारे पास योग निकल आएगा। अब अनुपात कितना दे रखा है, 4 3 कितना 7 हो जाएगा, 7 4 2 6 7 हो जाएगा। कितनी संख्या, 3 संख्या है, तो 3 से करेंगे गुणा और 7 से देंगे भाग। क्यों, इनका टोटल कितना है 7, तो 7 से भाग दिया। औसत और संख्याओं का करेंगे गुणा आपस में, तो मिलेगा हमें योग मिलेगा। 28 औसत है, 3 संख्याओं का औसत है, इससे गुणा करेंगे, ये मिल गया हमारा योग, इससे देंगे भाग। 7 चौको 28, 4 और 4 3 12, ये जो हमारे पास 12 निकल के आया ना, ये हमारा ए का मान निकल गया। अब हम अनुपात से कर देंगे गुणा। हमें बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या मान कितना 4 × 12, 12 चौक 48। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले बार सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं औसत 5 संख्याओं का योग दे रखा है केवल कितना 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। पहले 2 संख्याओं का औसत कितना 30 है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर बोला अंतिम 2 संख्याओं औसत 70 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70, 70 दूनी 140 हो जाएगा, ये 140। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये हमारी कितनी 4 संख्या हो जाएंगी, इनका योग कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ये 5 संख्याओं का योग है, ये कितना है 5 संख्याओं का योग है 240, ये 5 संख्याओं का योग है 240। हमारे पास आया है 4 संख्याओं का योग 200, तो मतलब 240 में से 200 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 40 मिलेगा। जो 40 कौन सी संख्या है, जो 5वीं संख्या होगी उस संख्या का योग होगा कौन सा 40 नंबर का होगा। इस आधार पर हमारे इसमें से कोई भी मैच नहीं करता है। इसमें से इस सवाल में हमारा आंसर है निर्धारित नहीं है। इसमें निर्धारित तो होगा, लेकिन विकल्प यही दे रखा है, विकल्प यही दे रखा है। देख लेते हैं, हमारा आंसर तो क्रम से लगाया तो हमारा आंसर यही रहेगा। आप कैसे भी लगाएं, हमारा आंसर इस सवाल का राइट 40 होगा, समझ लें। यहाँ तो यहाँ पर ये निर्धारित नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं, इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए।